हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं, मेन तो हमारे दो बिंदु हैं। एक, जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है फेज 2, जिसे आप 2.0 भी कह रहे हो, उसके अंतर्गत आपकी एक खबर निकल कर आ रही है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षक बहाली होने वाली है। दूसरी, जो नियोजित शिक्षक है, जो कहा जा रहा है 28,000 पदों के ऊपर उन बच्चों ने पास किया है, उन बच्चों की जो सीट है वो खाली करवाई जाए और जो नए शिक्षक बनने के लिए पेपर दिया था उनको वहां पर लिया जाए। तो उसके लिए एक अपडेट आया है। और उसी से रिलेटेड दोस्तों दो और अपडेट हैं। आप सही बच्चों को पता है कि जब से बीपीएससी टीआरई फेज 1 या फिर 7th फेज बोल लो, इसका जब से रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनका आरोप है कि पहले बिहार के अंदर जो शिक्षा हुआ करती थी या चारा घोटाला हो गया, वो इस प्रकार से लिया जाता था जॉब सरकारी, कि लैंड फॉर जॉब, यानी कि जमीन दो और आप सरकारी नौकरी ले लो। और अब जो चल रहा है वो है मनी फॉर जॉब, यानी कि आप पैसे दो और जॉब ले लो, चाहे आपके अंतर्गत गुणवत्ता हो, कुशलता हो या ना हो, बस पैसे होने चाहिए और आपकी जॉब लग जाएगी। और उसी को देखते हुए दोस्तों जब रिजल्ट आया तो अलग अलग प्रकार के लोग, जो कि क्वालिफाई पता भी नहीं लग रहा था कि है या नहीं है, या फर्जी दस्तावेज देकर जो खुद अपने आप से ही अलग अलग प्रकार के न्यूज में आ रहे थे कि हमने करवाया और सारी चीजें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर दिखा कि बीपीएससी ने यहां पर लापरवाही करी है या फिर उनके अधिकारियों ने लापरवाही करी है कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए जा रहे हैं और उनको लिया जा रहा है। तो उसी के लिए दोस्तों उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित करा, कट ऑफ प्रकाशित किया, साथ ही साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ भी, कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी चेक कर सको। और अगर आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे तो लॉग इन करके वहां देख सकते हो कि क्वालिफाई पेपर में आपके कितने मार्क्स है या फिर जनरल पेपर में आप लोगों को कितने मार्क्स है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों अब आपका एक और अपडेट आ रहा है कि अभी आपका एक रिजल्ट आ चुका है। आप सही बच्चों को पता है, जिसमें कई बच्चे नाखुश है उस रिजल्ट को लेकर। कई बच्चे कह रहे हैं कि मेरे कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो आपका कहा जा रहा है कि अब एक और मेगा सूची बनाई जाएगी। एक और नहीं, दो और, कहने का मतलब है कुल मिलाकर आपके जो इस पेपर है इसके 3 रिजल्ट जारी करेंगे। एक जारी हो चुका है, 2 और जारी करे जाएंगे, जिसमें अगर किन्हीं भी बच्चों के नंबर कम है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे जर्नल है, जर्नल के लिए कितने चाहिए थे, 40%, यानी कि 48 मार्क्स चाहिए थे। अब मान लो वहां पर कट ऑफ मानी गई है 65 से 68 मानी गई है, आई थिंक, जितना भी हो ध्यान रखिएगा इसी के बीच है। अब मान लो किसी बच्चे के 61 मार्क्स आए, उसका सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो वो बच्चा कहां जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अब जो सीट खाली रह गई हैं, उन सीटों के खाली रहने पर या फिर जो नियोजित शिक्षक खाली करके जाएंगे, जो होगी आगे जाकर, उन पर उन बच्चों को लिया जाए जो कि मिनिमम मार्क्स जो चाहिए था 40%, यानी कि 48 मार्क्स, उससे उनके काफी ज्यादा है लेकिन जो कट ऑफ है उनसे थोड़े बहुत कम है, तो उनका सेलेक्ट या सिलेक्शन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके कम मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 2 मेगा सूची जारी कब होगी, तो बात आई है लेट नाइट, कहा जा रहा है कि ये छठ पूजा के बाद जारी हो सकती है, अभी नहीं, छठ पूजा के बाद जारी हो सकती है। चलिए उन्हीं के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये है सौरभ जी, ठीक है, आप सही बच्चों को पता है, मेंबर है, काफी नाम है इनका बच्चों के बीच में, अलग अलग प्रकार के शिक्षक जो संघ है उनके बीच में। तो ये कल किन से मिले थे, तो शिक्षा मंत्री से मिले थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से। तो इनसे जब मिले तो इनसे इनकी बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि सर जो ये 28,000 प्लस ऐसे टीचर हैं जो पहले से भी टीचर थे, यानी नियोजित शिक्षक थे, इन्होंने एग्जाम पास कर लिया और वो सीट इन्होंने रिजर्व कर ली अपने लिए। चलो ठीक है, आपके नियमावली में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इन्होंने बात उठाई है कि सर ये जो वैकेंसीज आई थी वो जो न्यू कैंडिडेट थे, न्यू बच्चे थे, उनको जो बेरोजगार थे उनके लिए आई थी। ये पहले से नियोजित टीचर है तो उनको, आप भले उन्होंने एग्जाम पास कर लिया, अच्छी बात है, इन्होंने उनका भी साथ दिया। इन्होंने कहा है कि जो 28,000 पद पर बच्चे को नियुक्ति हुई है या नियुक्ति टीचर जो आए हैं पास करके, उनको आप उन्हीं सीटों के ऊपर जिस पर वो पहले से ही बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं सीटों के ऊपर उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको उन्हीं पोस्टों के ऊपर राजकर्मी बना देना चाहिए। और 28,000 जैसे ये पद खाली होंगे तो इन 28,000 पदों के ऊपर उन बच्चों को भर्ती में लिया जाए जो बच्चे कहीं ना कहीं कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर लेकर आए हैं या फिर कट ऑफ से थोड़े बहुत कम नंबर लेकर आए हैं, यानी कि नए टीचर मिले। क्योंकि आप सही बच्चों को पता है इस भर्ती के बावजूद भी बिहार के अंदर टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूं तो देखो, 2020-21 की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से है। आपके पास पद इतने थे, टीचर इतने हैं और खाली पद इतने रह गए। 21-22 की बात करी जाए तो इतने थे, इतने टीचर हैं, इतने पद खाली रह गए। 22-23 की बात करी जाए तो इतने टीचर चाहिए,
काम कर रहे हैं इतने टीचर और चाहिए हमें इतने और टीचर, यानी कि पोस्ट में अगर देखा जाए तो अभी भी भर्ती होने के बावजूद भी हमारे पास टीचरों की कमी है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जिले के अंतर्गत, हर ग्राम सभा के अंतर्गत हम एक नया क्या बनाएंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे। हर पंचायत के अंतर्गत आपको एक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय देखने को मिलेगा कम से कम। तो जब नए विद्यालय बन रहे हैं और 2023 में कंप्लीट होने की बात है, तो वहां पर बच्चे भी पढ़ने जाएंगे, बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो टीचर भी चाहिए वहां, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए पद भरने के बावजूद भी हमारे पास टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसको हम फेज 2 के नाम से या फेज 2 में हम नई भर्ती लाने के नाम से उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी अनुसार इन्होंने कहा है कि ये 28,000 पद आप क्या करिए, नियोजित टीचरों को यहां से हटाकर उनको उन्हीं के पद पर राजकर्मी का दर्जा दे दो और इसके ऊपर नए बच्चों को लाओ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के रूप में मानो कि जर्नल कैंडिडेट है, लाइक चाहिए किसको, इतने 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 48 नंबर चाहिए इसको। ठीक है, अब मान लो कोई कट ऑफ क्या है, मान लो आपकी जो बीपीएससी की कट ऑफ अभी आई है वो कट ऑफ कितनी है, तो बीपीएससी कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 65 टू 68 है, मुझे जितनी ध्यान आ रही है इतनी कट ऑफ। अब मान लो किसी बच्चे के 61 मार्क्स है, अब बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, देखा जाए तो वैसे तो 48 मार्क्स से बहुत ज्यादा नंबर लाया ये, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ से थोड़े बहुत कम है। तो जब 28,000 सीट खाली होगी तो ऐसे बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी होनहार भी है, अच्छे मार्क्स भी लाया है और सीट खाली है तो उनको दे देना चाहिए। तो इससे ये जो बात हुई है कल किनकी, इनकी, इनसे बात हुई है और ये पद खाली कर कर उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही है। लेट नाइट ये पूरे का पूरा अपडेट आया, तो जल्दी आपको नियोजित शिक्षक के ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा वार्तालाप देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी एक बात देखने को मिलेगी। और जहां तक ख्याल है, मुझे लग भी रहा है कि नियोजित शिक्षक वाले जो पद है वो अलग हो जाएंगे और जो नए टीचर वाले होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों मैंने जो पदों की बात करी है, आप सही बच्चों को पता है कि बीपीएससी 2.0, जिसे आप TRE या फिर फेज टू बोल लो या फिर 8वां चरण बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसके अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली हमारी जो निगाह में है वो अप्रोक्सीमेटली मान लो 31,000 के आसपास जो है वो 6 to 8 की वैकेंसीज है, 9 से 10th की और 9 से 10th की और 11 से 12th की, कहा अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के लिए 18,000 पद है, 18,000 दोनों के लिए। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत खबर निकल कर आ रही है कि अभी टीचरों की और आवश्यकता, बहुत ज्यादा पद खाली है। तो अब कहा जा रहा है, ये लेट नाइट ही हमारे पास न्यूज आई है कि 1 से लेकर 5 तक इसकी भी भर्ती आपको फेज 2 में देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, मैं अभी इस न्यूज की पूरी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि हाँ 101% देखने को मिलेगी, लेकिन खबर आई है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हवा उठी होगी, यानी कि बात चल रही है इसके ऊपर। तो इसकी तो कंफर्मेशन है आप लोगों को, हम लोगों को, कि 6 to 8 से लेकर 9 to 12, 10 से लेकर 11 से 12 से लेकर भर्ती हमारे पास आने वाली है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन कल लेट नाइट हमारे पास अपडेट आया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अब आपकी फेज 2 के अंतर्गत 1 से लेकर 5वीं तक की भी भर्ती देखने को मिल सकती है। हाँ, ये सीटों की बारी जानकारी नहीं हुई है, अब सीट कितनी रहेंगी, ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी, किसी को कुछ पता नहीं है अभी, और ये भी कंफर्म नहीं है कि आएंगी कि भी नहीं आएंगी, लेकिन बात चल रही है इस चीज के ऊपर लेकर। ठीक है, तो अगर इस चीज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी आपका अपडेट निकल कर आता है या किसी भी प्रकार की कोई बात निकल कर आती है जो कंफर्म हो, तब मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। लेकिन ये मेरे को एक अच्छी खबर लगी, एक गुड न्यूज लगी। इस बीच जो हमारे दिमागी तनाव चल रहा है, इस दिमागी तनाव को थोड़ा बहुत कम करने वाली बात निकल कर आई है। इसलिए मुझे लगा दोस्तों कि अभी आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होगे, अलग अलग प्रकार के प्रेशरों को झेल रहे होगे, इसलिए मैंने कहा यार एक अच्छी खबर निकल कर आई है, बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। किसी ना किसी प्रकार से जब बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा तो बच्चों का भी तनाव थोड़ा बहुत कम होगा। चलो ठीक है यार, इसमें नहीं हुआ तो अगले में हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इस चीज को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना समझ कर रखिएगा दोस्तों, जैसे अभी पद आए हैं वैसे पद नहीं होंगे, बहुत कम पद होंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें फाइट करना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, बाकी कोई भी अच्छी खबर और सटीकता के साथ निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने का प्रयास करूंगा, और जैसे ही फेज 2 का नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा कि पढ़ाऊंगे नहीं, पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए दोस्तों ये एक दो अपडेट निकल कर आ रही थी, बहुत अच्छी अपडेट थी, आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने शेयर करी इस चीज को। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अब यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने आप को रिफ्रेश करेंगे और नई भर्ती के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।